आप ये तो झांक लेते हैं कि फटी जीन्स पहनी लड़कियों ने, तुम्हें देश की महिलाओं की फटी हुई हालत नहीं दिखती, तुम्हें उत्तराखंड की महिलाओं की फटी हुई हालत नहीं दिखती, यहाँ के किसानों की फटी हुई हालत नहीं दिखती, और आप ये कहते हो कि फटी हुई जीन्स पहनी है लड़कियों ने। आप काम करो ना दही बल्ले का और मांगो आप जलेबी, ऐसे नहीं हो सकता ना। मैं बस उनसे यही कहूँगी कि अगर आप खेल में बेहतर हैं तो आप राजनीति ना करें। प्रियंका जी और राहुल गांधी भी है, लेकिन नाम तो प्रियंका का क्योंकि वहाँ प्रियंका गांधी ही आई थी। हमारी नेता राहुल गांधी भी है और प्रियंका गांधी भी है, लेकिन वहाँ मेरी नेता आई ना प्रियंका गांधी। 370 हटा देना, अयोध्या राम मंदिर बनवा देना और नोटबंदी कर देना। देखिए, नोटबंदी करना सबसे बड़ा घोटाला था। नोटबंदी करना सबसे बड़ा घोटाला था। बताइए विदेश से कितना काला धन आया। वो सूट बहुत अच्छा पहनते हैं, दिन में कई बार बदल लेते हैं कपड़े, लड़कियां नहीं बदल पाती हैं, वो कई बार कपड़े बदल लेते हैं, एकदम फिट रहते हैं, कटिंग कराने भी बाहर जाते हैं, है ना। और उनका जो पानी भी बहुत महंगा आता है। मैं इस चीज़ की तारीफ़ करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं पीएम बनूँ, मैं सीएम बनूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूँ या मैं मेंबर असेंबली बनूँ। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी है कि जनता जहाँ दुखी है, मैं उसके लिए मेरी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। हमारे जो ये पीएम साहब हैं, डायरेक्ट पीएम नहीं बन गए थे तुरंत ही, बेचारों ने बहुत मेहनत किया, बहुत जनता को मूर्ख बनाया। सुरक्षा देने के लिए तो आप किसी भी हद तक जाएंगे। देखिए, सुरक्षा देने के लिए किसी भी हद तक नहीं, हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक नहीं। सब डरते थे मुख्यमंत्री योगी जी से कि हम पे मुकदमे लगा देगा, हम पे ये कर देंगे, हम पे वो कर देंगे। पूनम पंडित को डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्यों लगेगा मुझे डर? आपका मुकाबला है उनसे भी पूनम पंडित को डर है, और जो आपके लोग हैं वो भी आपसे भयभीत हाँ, बिल्कुल। क्योंकि तो इतनी डरावनी है क्या पूनम पंडित? पता नहीं, अब आप देख सकते हैं। मैं भी हैरान हो जाती थी कि मैंने ऐसा कर क्या दिया है। वो उत्तर प्रदेश है बॉस, वहाँ पर कोई किराए पर कमरा भी नहीं देता 20 दिन में, तो वोट तो बहुत बड़ी चीज़ है। और हमने कब नहीं बोला शिक्षा के मुद्दे पे, कब नहीं बोला स्वास्थ्य के मुद्दे पे, कब नहीं बोला गरीबी पे, कब नहीं बोला महंगाई पे, कब नहीं बोला बेरोजगारी पे, कब नहीं बोला हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे। हमारी तो होती है तो हम बोलते हैं। और इतिहास हमेशा से बिल्कुल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में डट करके सामना करता है, उन्हीं का लिखा जाता है। तलवे चाटने वालों का कहीं इतिहास ही नहीं है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं पूनम पंडित। चेहरा पूरा देश पहचानता है, ना सिर्फ इसलिए कि निशानेबाजी में आपने पदक जीते हैं, बल्कि पिछले दिनों जब किसान आंदोलन चल रहा था तब आपकी आवाज़ बहुत मुखर होकर देश के सामने थी। पिछला विधानसभा चुनाव भी आपने उत्तर प्रदेश से लड़ा, लेकिन अफसोस कि आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मौजूद हैं पूनम पंडित जी, उनसे बात करेंगे कि राजनीतिक सफ़र क्यों नहीं परवान चढ़ पा रहा है और देश के मौजूदा हालात पर आप क्या सोचती हैं। अगर भोकाल मचाना है, हो हल्ला करवाना है या एक माहौल बनाना है तो पूनम पंडित जी को बुला लिया जाए, लेकिन ज़मीन जो है पूनम पंडित जी की, वो कहते हैं कि उतनी मजबूत नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होता तो भोकाल नहीं होगा। अगर ज़मीन मजबूत नहीं होगी तो भोकाल कैसे होगा? जिसकी ज़मीन मजबूत है भोकाल भी वही कर सकता है। एक तरफ तो आप मानते हैं कि भोकाल कर सकती हैं तो उन्हें बुला लीजिए, भोकाल हो जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि ज़मीन मजबूत नहीं है। ज़मीन मजबूत जिसकी होती है वही भोकाल कर पाता है। एक जीत तय करने के लिए जीत ही जरूरी नहीं होती। आप जीत की रफ्तार में तो थे। आपका चेहरा जो है जाना पहचाना है, देश आपको सुनता है, आपकी बात से एग्री भी करता है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो लोग हाथ खींच लेते हैं। क्योंकि पिछले 30-35 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। प्रभाव में है इस चीज़ का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, ये आपका 403 विधानसभाओं पर कांग्रेस बहुत समय के बाद में चुनाव लड़ी है, तो बहुत प्रभाव है बहुत सारी चीज़ों के। 35 साल से सरकार नहीं है। फिर वहाँ पर जो दूसरी पार्टियाँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ, उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। वो उत्तर प्रदेश है बॉस, वहाँ पर कोई किराए पर कमरा भी नहीं देता 20 दिन में, तो वोट तो बहुत बड़ी चीज़ है। और भाजपा से लोग निजात तो चाहते थे और उस निजात का रास्ता वो दूसरी पार्टी में ढूंढ रहे थे, लेकिन जब बाद में चुनाव हो गया और कांग्रेस भाजपा का विकल्प बन सकती है उत्तर प्रदेश में, ऐसा भरोसा लोगों को नहीं है अभी भी। देखिए, ये लोगों को अब मानना था ऐसा, लेकिन जब चुनाव हो गया और वहाँ पे सरकार जो है रिपीट हुई, दोबारा भाजपा की सरकार आई, तो उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकार किया। आपको नहीं लगता कि आपका एक आत्मघाती कदम था, क्योंकि जो चेहरा और जो कद था उसके हिसाब से वोट परसेंटेज 1% से भी कम देश था। के लिए, जनता के लिए, देश के लिए और पार्टी के लिए अगर मानो कोई आत्मघाती कदम भी आप उठा रहे हो तो वो जनता के हित में ना। किसान आंदोलन में आप बहुत बढ़ चढ़कर उभर कर आई थी, लेकिन एकाएक ये हुआ कि किसान आंदोलन के मंच से भी आप गायब हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे गायब करने की कोशिश की गई बहुत बार, लेकिन मैंने कभी किसान आंदोलन को नहीं छोड़ा।
जी। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि छोड़ दिया। एक से एक लगातार आप मेरे इंटरव्यू, आप मेरे बॉर्डर की वीडियो, आप मेरे बॉर्डर के सब चीज़ें देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा कुछ ऐसा हुआ था जब ये किसान आंदोलन हुआ था तो बहुत लोगों ने मुझे हटाने की कोशिश की, बहुत लोगों ने कौन मुझे थे वो लोग, कौन थे? हमारे साथी नेता ही थे जो भयभीत रहते थे कि ये लड़की है, ये क्यों इसको लोग इतना प्यार कर रहे हैं, क्यों लोग इसको इतना बुला रहे हैं, क्यों ये वो होता है ना अपनी कुर्सी का थोड़ा डर, चाहे वो मुख्यमंत्री जी को लगा लीजिए या देश के पीएम साहब हैं उनको लगा लीजिए, तो सब डर जो था एक लड़की से। जिनसे आपका मुकाबला है उनसे भी पूनम पंडित हाँ। को डर है, और जो आपके लोग हैं वो भी जी, आपसे भयभीत हाँ हैं। बिल्कुल, क्योंकि तो इतनी जब डरावनी है क्या पूनम पंडित? पता नहीं, अब आप देख सकते हैं, मैं भी हैरान हो जाती थी कि मैंने कहा मैंने ऐसा कर क्या दिया है, एक 24 साल की लड़की है, आंदोलन में समर्थन कर रही है, खत्म बात, इतना मेरा रोल था, इससे ज़्यादा मेरा रोल कोई नहीं था। लेकिन ये आरोप ये लगाया जा रहा था कि पूनम पंडित एक हीरोइज्म की तरह आती हैं, अब एक और बात जो है बताइए, वही जो जिस बेटी हूँ, भोकाल का मैं जिक्र कर रहा था देखिए कि बेटी वो हूँ, भोकाल मचा के चल देती हैं। कुछ हदों में भी काम करना आता है मुझे। देखिए मेरा काम है, आंदोलन को 13 महीने तक मैं बॉर्डर पर रही, 13 महीने तक। अब जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं उन लोगों से पूछना कि आप 13 महीने कंटिन्यू रहे थे क्या? नहीं रहे थे। 26 जनवरी के बाद से कुछ लोग वहाँ पर बैठ गए जम करके, और हम लोग शुरू से बैठे थे। मैंने कभी आंदोलन को नहीं छोड़ा। जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के पक्ष में सबसे पहली जो किसान पंचायत की थी उत्तर प्रदेश से, वो मैंने की थी। सब डरते थे मुख्यमंत्री योगी जी से कि हम पे मुकदमे लगा देगा, हम पे ये कर देंगे, हम पे वो कर देंगे। पूनम पंडित को डर नहीं लगता? बिल्कुल भी योगी जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्यों लगेगा मुझे डर? वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, मैं देश की बेटी हूँ। निशानेबाजी में आपका जो निशाना है वो अचूक है, लेकिन राजनीति के प्लेटफॉर्म पर, खासतौर पर किसान आंदोलन की बात करें या चुनाव की बात करें या अब तक के राजनीतिक सफर की बात करें, वहाँ निशाना पूनम पंडित का चूक रहा है, क्यों? देखिए, अगर हम आंदोलन की बात करें तो आप ये गलत कह रहे हैं कि निशाना चूक रहा है। पहली बात तो मैंने जाके समर्थन किया और लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, तो इसका मतलब निशाना सही लगा था, तभी तो लोग भयभीत थे। सरकार में भी लोग भयभीत थे, और जो हमारे अपने लोग बैठे हुए थे, नेता लोग, वो भी भयभीत थे, तो इसका मतलब निशाना बिल्कुल सटीक लगा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अचूक था? जो आपकी उम्र है वो अभी खेलने की है, मतलब खिलाड़ी के तौर पर खेलने की है। मैं खेलने कूदने वाली उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए कैरियर के तौर पर भी, खिलाड़ी के तौर पर आप आगे और निखर सकती हैं, आ सकती हैं। आपने उस फील्ड को पूरी तरीके से छोड़ दिया और अब पूरी तरीके से आप राजनीति में सक्रिय हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक ऊर्जावान और प्रतिभावान खिलाड़ी के साथ आपने अन्याय किया है? नहीं, बिल्कुल। मैं कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं, मेरे फादर साहब नहीं है, कुछ पारिवारिक स्थितियां थी, जिम्मेदारियां घर की बहुत थी, तो मैं 2018 में खेल को जो है छोड़ चुकी थी, शूटिंग को। आप मुझे बेटी भी कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं, और मुझे जैसे एक बेटा घर में रहता है, मेरी जिम्मेदारियां सेम वही है, उससे जरा सी भी कम नहीं है। फालतू तो उससे हैं, लेकिन कम नहीं हो सकती। आप बाउंसर रही हैं, और जो सपना चौधरी, जहां तक मैं जानता हूं कि मशहूर डांसर हैं, उनकी बाउंसर आप रही हैं। बाउंसर का अपना एक माइंडसेट रहता है, और ये कहा जाता है कि उसके अंदर थोड़ी सी एक क्रूरता रहती है और इंसान से कटा हुआ होता है। वो व्यक्ति जो बाउंसर रहा हो, वो राजनीति के फील्ड में, एक खिलाड़ी कभी किसी से क्रूरता नहीं रख सकता जी। एक खिलाड़ी कभी किसी से चिढ़ नहीं सकता। बाउंसर का काम क्या है? देखिए, बाउंसर का काम तो सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा में सुरक्षा देने के लिए तो आप किसी भी हद तक जाएंगे। देखिए, सुरक्षा देने के लिए किसी भी हद तक नहीं, हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक नहीं। बाउंसर से पहले मैं खिलाड़ी हूँ, तो मैं पहले अपने खिलाड़ी जो है उसके हिदायत में काम करूंगी, फिर उसके बाद में एक बाउंसर हूँ। इंटरनेशनल खिलाड़ी की आपकी पहचान रही है, वो एक बाउंसर से कहीं ज्यादा थी, तो बाउंसर का काम आपने क्यों चुना? क्योंकि मेरे परिवार, वो भी सपना चौधरी जी के लिए। देखिए, मेरे लिए ये नहीं कि सपना चौधरी जी डांस करती हैं और वो नाचती हैं तो मेरे लिए वो गलत है, नहीं, उनका अपना काम है। मेरे परिवार को उस समय आर्थिक स्थिति मजबूत करने की जरूरत थी। हम कह सकते हैं कि सिर्फ पैसे की खातिर आपने बाउंसर? बिल्कुल कह सकते हैं जी, बिल्कुल। मुझे कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने में। अपने परिवार को, जिम्मेदारी को निभाने के लिए पैसे की जरूरत से मैंने उनके यहाँ जॉब किया। कभी उन्होंने नहीं कहा सपना जी ने ऐसा कि पूनम, तुम तो यार इतनी बड़ी खिलाड़ी रही हो, पूरा देश आपको जानता है, मैं तो सिर्फ एक डांसर हूँ, मेरा अपना फन है, लेकिन तुम्हारा अपना कद भी बहुत बड़ा है, एप्रिशिएट किया हो, कभी तारीफ की हो? नहीं, वो तारीफ मेरी बहुत करती थी, लेकिन कभी उन्होंने समझाया नहीं। लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है और इसमें नहीं उतरना चाहिए। राजनीति बहुत खूबसूरत भी चीज़ है। देश को आज़ाद कराया राजनीतिक लोगों ने, राजनीतिक पार्टियां बाद में बनी, पहले गठन समिति, समूह, ये सब बना, और बॉस जी ने भी बहुत जो है अपना संगठन भी चलाया, फौज बनाई उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, अगर आप उसको सेवा की नीयत से देखेंगे तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर आप उसको लूट की नीयत से देखेंगे तो वो बहुत बुरी चीज़ है। किसको आइकन मानती है, किसको आइडियल मानती है राजनीति में? मेरी इंदिरा जी,
वो मेरी आइडल हैं। 17.5 साल एक महिला ने देश को संभाल करके रखा। लेकिन वही इंदिरा गांधी हैं जिनको देश ने नकार दिया था इमरजेंसी के बाद। देखिए कुछ अगर उनके भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे। देखिए अगर हम 100 काम करते हैं, 100 में हम 99 पे पहुंच गए, हमने 99 कर दिया, अगर एक काम हमसे गलत हो जाता है तो हम उस आदमी का एक काम याद रखते हैं। देश हाहाकार कर रहा था उस मैंने समय। मान लिया ना आप थी ना मैं था उस वक्त, लेकिन उस इतिहास गवाह है इस बात को भी इमरजेंसी का दौर काले अध्यायों में दर्ज है हिंदुस्तान के अंदर। हम इस बात को भी नहीं भूल सकते ना कि इंदिरा जी ने बहुत अच्छे निर्णय भी लिए। ठीक है वो गलत था, देश को दुख है उस बात का, आज तक हम इस चीज का दुख मनाते हैं, लेकिन जो देश के हित में उन्होंने लिया निर्णय हम उसको भी नहीं नकार सकते। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री बन गई, पूनम पंडित विधायक भी नहीं बन पाई। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत जी हैं हमारे 2 बार के विधायक हारे हुए हैं जब वो सीएम बने हैं, और ऐसा नहीं है पहले भी हमारे जो ये पीएम साहब हैं डायरेक्ट पीएम नहीं बन गए थे तुरंत ही, बेचारों ने बहुत मेहनत किया, बहुत जनता को मूर्ख बनाया है ना, लेकिन मैं मूर्ख बनाने का काम नहीं करूंगी। और मेहनत किया या मूर्ख बनाया? मैं मूर्ख बनाया लोगों को कि एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे बयान हैं, मैं 35 साल की उम्र में भीख मांगता था। जो व्यक्ति 35 साल की उम्र में भीख मांगता है, आप सोचिए कि वो क्या है। आप मांगेंगे क्या 35 साल की उम्र में भीख? आप काम करेंगे, आप मेहनत करना पसंद करेंगे। मैं अपनी माँ से बर्तन मंजवाता था दूसरों के घर में, क्यों मंजवाते थे? आपने क्यों नहीं मदद किया उनका? तो आप सोचिए कि मैंने गुफा में वो किया, पूजा पाठ किया, मैंने भजन किया, तो एक 35 साल का नौजवान भीख मांग सकता है तो वो देश के लिए कुछ नहीं करेगा। भी चमकेगा और वो भी एक राजनीतिक मुकाम हासिल करेंगे। देखिए मेरे लिए सबसे यूं ही संघर्ष करती रहेंगी। देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि इस देश का किसान की जब आवाज़ उठाने की बात आती है तो परमात्मा की कृपा से मेरा नाम शायद छोटे शब्दों में हो लेकिन लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि मैं पीएम बनूं, मैं सीएम बनूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं या मैं मेंबर असेंबली बनूं। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी है कि जनता जहां दुखी है मैं उसके लिए मेरी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी कुछ गलतियां रही होंगी। आप हमेशा उन पे आक्रामक क्यों रहती हैं? कभी तारीफ क्यों नहीं करते? देखिए मैं बिल्कुल उनकी एक बात की तारीफ करती हूँ कि वो सूट बहुत अच्छा पहनते हैं, दिन में कई बार बदल लेते हैं कपड़े। लड़कियां नहीं बदल पाती हैं, वो कई बार कपड़े बदल लेते हैं, एकदम फिट रहते हैं, कटिंग कराने भी बाहर जाते हैं, है ना। और उनका जो पानी भी बहुत महंगा आता है। मैं इस चीज़ की तारीफ करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री अच्छा सूट पहनते हैं, क्या दिक्कत है? पानी बेहतर पीते हैं, क्या परेशानी है? मेरे नेता सांसद भी हैं, उनके परिवार में से कई लोग पीएम रहे हैं, अगर वो टी शर्ट पहनते हैं तो उनको दिक्कत है, ठीक, हमें उनके दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है कि 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया देश के लिए? देखिए मैंने आपको बताया, उन्होंने जो अपने लेवल मतलब मैं आपसे कहूंगा कि आप फेलियर गिनाइए तो आप, मुझे लगता है कि 500 गिना दूंगी। गिनाइए जरा, फेलियर गिना दीजिए। देखिए उन्होंने ये बोला था कि किसान की आय दोगुनी होगी जी, वो नहीं हुई। ठीक है। उन्होंने ये बोला कि बेटियों को इंसाफ मिलेगा, बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। हाथरस में रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को जला दिया जाता है और वो बलात्कारी सेंगर जैसे ऐसे ही घूमते रहते हैं। और गुजरात में बलात्कारी रिहा होते हैं, और श्रद्धा कांड लगा लीजिए, साक्षी वाला कांड लगा लीजिए, बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी वाला कांड लगा लीजिए, कितनी आवाज हम लोगों ने बॉर्डर पे से बैठ करके उठाई थी जब हम आंदोलन कर रहे थे। पॉलिसी मैटर पे हम बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ फेल होते हैं? जो विदेश की पॉलिसी मैटर है, इकोनॉमिकल स्थितियां हैं, ऑस्ट्रेलिया में साहब भाषण देने गए थे और उधर ये न्यूज़ चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान के लोगों को जो है, जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जो वहाँ पे जॉब करते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। ये उनका फेलियर नहीं है। आप एक ही मंच पर वहीं विदेश में जाकर भाषण दे रहे हो, क्या आपके पास ये खबर नहीं पहुंची? आपने क्यों नहीं बात की वहाँ की सरकार? 370 हटा देना, अयोध्या राम मंदिर बनवा देना और नोटबंदी कर देना। देखिए नोटबंदी करना सबसे बड़ा घोटाला था। नोटबंदी करना सबसे बड़ा घोटाला था। बताइए विदेश से कितना काला धन आया? बताइए स्विस बैंक से कितना काला धन आया, और भी कंट्रियों से कितना काला धन आया। सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा जियो में लगवा दिया, ठीक, और जनता लगा दी लाइन में। तो इसको आप उपलब्धि में, मैं नहीं गिनती इसको उपलब्धि में। पूनम पंडित को अपना आइकॉन नहीं बना पा रही है अभी तक, क्यों? जैसे कन्हैया कुमार बन गए और बहुत सारे लोग हैं, स्पीकर बन गए, आप भी अच्छा बोल लेती हैं। नहीं देखिए, अच्छा प्रभाव रखती है युवाओं में, लेकिन कांग्रेस आपको क्यों नहीं प्रमोट? नहीं, मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। कहाँ अभी सपोर्ट भी नहीं, मुझे आज भी मैं पीसीसी भी हूँ, सबसे कम उम्र की पीसीसी हूँ, और मैं मीडिया पैनलिस्ट भी हूँ। और दूसरी बात, अभी आपका चुनाव आया था, ये भी चुनाव गए हैं, मैं स्टार प्रचारक भी थी। और कितनी अपेक्षाएं आप रखेंगे
कितनी रखनी है? और आपको इतनी कम समय ये में अपेक्षाएं चुनाव नहीं। लड़ाया। आपकी गुणवत्ता की जो मतलब एक तरीके से यह है कि मैं किस तरीके किस से लिए आप जाने उसका जाती हूँ? प्रयोग कर सकते हैं, हाँ, आपकी प्रयोग प्रतिभाओं का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते कैसे प्रयोग किया जाता है? अभी उनको अच्छे से पता है इनका प्रभाव है, तो इनको जगह जगह सीटों पर भेजो चुनाव में सपोर्ट करने के लिए, स्टार प्रचारक के रूप में, तभी तो मुझे बनाया है ना। दूसरी बात, नहीं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया पूरा मीडिया फेम में आप कहीं नहीं, किसी नहीं, चुनाव में आप स्टार प्रचारक नहीं रही हैं कांग्रेस की। नहीं, आप ये चेक कीजिए, आप बताइए, अभी फोन पे नहीं, ऐसे नगर पालिका परिषद के चुनाव थे। छोटा चुनाव है निगम का चुनाव। देखिए, हमारे लिए छोटा नहीं है, निगम का चुनाव छोटा नहीं है, और खास करके यूपी में छोटा नहीं है, क्योंकि 35 साल से वहां सरकार नहीं है। ठीक, असेंबली का चुनाव 2024 में नजदीक है, हाँ। तब क्या भूमिका कांग्रेस देने वाली जो है? भी देखिए, पूनम पंडित ये जी आप के देख लिए? पा रहे हैं, शायद आप देख पा रहे हो, मुझे बिल्कुल प्रचारक बनाया था। और दूसरी बात, इतने कम समय में मुझे विधानसभा लड़ाया, मेरी नेता ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी नेता मेरा प्रचार करने के लिए 3 घंटे बारिश में भीग रही है मेरे साथ ट्रैक्टर पे, मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ और वो बारिश में भीग रही है, मेरे लिए वोट की अपील कर रही है। और क्या अपेक्षा रखूं मैं उनसे? आपका नेता कौन? प्रियंका जी। और राहुल गांधी? राहुल गांधी भी है जी, लेकिन नाम तो प्रियंका का ले क्योंकि रही है। वहां प्रियंका गांधी ही आई थी। हमारी नेता राहुल गांधी भी है और प्रियंका गांधी भी है, लेकिन वहां मेरी नेता आई ना, प्रियंका गांधी। हमने प्रियंका गांधी जी के उसमें पार्टी ज्वाइन किया। फिर हमारे पहले तो मेरे लिए प्रियंका जी हो गई ना, सबसे पहली बात तो वही, क्योंकि मैंने उनके उसमें ज्वाइन किया। फिर वो मेरे चुनाव में भी आई। मेरी राहुल जी से मुलाकात बाद में हुई, और मेरी नेता प्रियंका गांधी जी मेरे नेता राहुल गांधी जी से मिलवाती हैं कि ये पूनम पंडित हैं भाई जी, और ये वो हैं जो सबसे मुखर होकर के बोलती हैं। पूनम पंडित बाद में पहुंचती हैं, विवाद उनसे पहले पहुंच जाता है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। देखिए, अगर मतलब खुद क्रिएट करवा लेती हैं आपके बाद? नहीं मैं तो इतना जानती भी नहीं हूँ। बस मैं ये बोलूँगी कि देखिए, जिनसे लोग प्रेम करते हैं तो वहाँ वाद भी पहुँचते हैं और विवाद भी पहुँचते हैं। उत्तराखंड की सरजमी पर आप मौजूद हैं, उत्तराखंड की सरकार के बारे में, यहाँ की स्थितियों के बारे में कुछ कोई आकलन कर पाई हैं? जी, यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी जो इतनी गुंडागर्दी है कि वो किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं, उनके बाउंसर किसी के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, एक मंच पे वो मीडिया से बात करते हैं और उधर एक औरत पिट रही है, ये गवारा नहीं। क्या कर रहे हैं आप? ये तो झांक लेते हैं कि फटी जीन्स पहनी लड़कियों ने, तुम्हें देश की महिलाओं की फटी हुई हालत नहीं दिखती, तुम्हें उत्तराखंड की महिलाओं की फटी हुई हालत नहीं दिखती, यहाँ के किसानों की फटी हुई हालत नहीं दिखती, और आप ये कहते हो कि फटी हुई जीन्स पहनी है लड़कियों ने। फॉलो करने में कोई दिक्कत आज के नहीं। दौर में भावनाएं बहुत जल्दी आहत होने लगती हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जल्दी भावनाएं भड़क रही हैं और आहत हो रही हैं। लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं उस पर नहीं हो रही हैं। गरीबी पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, बेरोजगारी पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, बदतर से बदतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर जो है भावनाएं आहत नहीं होती हैं। यही नजरिया शिक्षा के लिए भावनाएं आहत नहीं हमारी होती है, हम तो बोलते हैं हमारी तो होती है। बताइए, हमने कब नहीं बोला शिक्षा के मुद्दे पे, कब नहीं बोला स्वास्थ्य के मुद्दे पे, कब नहीं बोला गरीबी पे, कब नहीं बोला महंगाई पे, कब नहीं बोला बेरोजगारी पे, कब नहीं बोला हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे? हमारी तो होती है, तो हम बोलते हैं। पूनम पंडित क्या सोचती हैं कि आने वाला जो समय होगा, क्या झुकेंगी, टूटेंगी, या बिक भी जाते हैं राजनीति में? देखिए, एक खिलाड़ी कभी झुकता नहीं है और कभी थकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बिकने वाली बात का मैं आपको जवाब दूं, मुझे बॉर्डर से हटाने के लिए बिकने के भी ऑफर आए थे। मैं एक तो होते हैं गरीब परिवार से और बहुत नीचे के गरीब परिवार से उठ करके आई हूँ, तो ये बिकने वाला एक बात का जवाब मैंने आपको यहाँ दे दिया। मुझे बॉर्डर से हटाने के लिए सबसे पहले बिकने का ही ऑफर आया था, बाद में मुझे परेशान किया गया था, सेक्सुअली हरिसमेंट किया गया, माइंड से भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे कर दिया गया, फिर फोटो वायरल, ये वो। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना एक खिलाड़ी बिकता है और ना ही एक खिलाड़ी कभी थकता है। और ये थकान जो है हमारी तब आराम से दूर हो जाएगी जब इस देश के लोगों का उद्धार हो जाएगा। देश में सब परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो नौजवान है। जब आपके देश की जनता परेशान है तो आप कैसे थक करके बैठ सकते हैं? तो आप हैं पूनम पंडित जी, जिन्होंने कहा कि बचपन से वो अभी तक धारा के खिलाफ बहने में यकीन रखती हैं। कैलेंडर हर साल बदलता है, 24 का राजनीतिक कैलेंडर भी बदलेगा। आम जनता की खुशहाली के लिए उनकी लड़ाई है और वो लड़ाई हर स्तर पर जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।